Hello everyone, my name is Nas and I welcome to you in my channel Nas Varshala. Today I'm going to share a very useful video for you for your family relation names in English. हम रिश्तों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे मामा मामी है, चाचा चाची है, जीजा जी है, साली जी है, इन सभी को जो है क्या कहते हैं हम इंग्लिश में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन सभी रिश्तों के नेम के बारे में, क्या आखिर हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड्स यूज़ करते हैं मामा मामी या इन सभी रिश्तों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। मामा मामी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, या फिर बहन भाई को क्या कहते हैं, या फिर कहा जाए सौतेले बहन भाई को क्या कहते हैं, या फिर पोता पोती को क्या कहते हैं। आपको जो है बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ इन सभी चीज़ों की वोकैबुलरी जो हम अक्सर फैमिली में, जो भी फैमिली वगैरह होती है, फैमिली के जो रिलेशन होते हैं हमारे, चाहे वो दादा दादी हो, पोता पोती हो, चाहे वो फिर सौतेले हो, चाहे फिर दोकेले हो, ठीक है। तो आज जो है इस वीडियो में हम सीखेंगे जितने भी हमारे रिलेशन है, जो हमारे घर परिवार में, चाहे वो दुनिया के किसी कोने के हो, उन सभी के जो भी रिश्तेदार होते हैं, चाहे दादा दादी है, परदादा दादी है, भला उन सबको क्या कहते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी आप लोगों को पसंद आने वाली है और काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है और बिल्कुल कॉमन और बेसिक थिंग्स है जो आज हम जानेंगे इस वीडियो में, कि भला घर फैमिली में जितने भी रिलेशनशिप हम जीते हैं, जितनी हमारी रिश्तेदारी होती है, आखिर हम उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा, सबसे पहले शुरुआत होती है किससे? फोर फादर्स। फोर फादर्स होते हैं पूर्वज, जो कहते हैं ना हमारे पुरखों ने ये बात बोली है हमें, जितने भी हमारे पुरख रह चुके हैं, पुरख इज द सेंस जितने भी हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग जो रह चुके हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? फोर फादर्स। फोर फादर्स, ठीक है। आज के बाद जब कभी भी अगर आपको इंग्लिश में बात करनी हो, किसी भी, जैसे जनरली हम, ज़रूरी नहीं है कि हम फुल सेंटेंस ही किसी के सामने बोले, अगर आप रियल में इंग्लिश से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटी छोटी वर्ड से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे आप उसको जो है सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं घर फैमिली से, क्योंकि फैमिली ही सबसे बड़ा स्कूल होती है जहाँ से हमारी जो है क्या पढ़ाई शुरू होती है। तो फोर फादर मीन्स पुरख, जितने भी पूर्वज होते हैं हमारे। तो आज के बाद जब कभी भी अगर आपको ऐसा बोलना पड़े कि भाई हमारे पुरख ऐसा करके गए हैं, हमारे जो पुराने लोग हैं वो करके गए हैं, तो उनके लिए आप यूज़ करेंगे फोर फादर्स। ओके, नेक्स्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स परदादा। जैसे कहते हैं ना, दादाजी के जो पापा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? परदादा जी, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट, जब दादाजी हैं भैया तो दादी जी तो होंगी ही, ठीक है। सो नेक्स्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर। जो परदादी जी होती है, दादी की, ठीक है, माँ दादाजी की, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर, दैट इज परदादी। नेक्स्ट, ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर दैट्स मीन फादर ऑफ ग्रैंडफादर। जो आपके दादाजी हैं उनके भी पापा जी, उनको क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, महान दादा। महान दादा मतलब दादा के भी पापा जी, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट ग्रैंड मदर। ग्रेट ग्रैंड मदर मीन्स महान दादी, ठीक है, जो मदर ऑफ ग्रैंड फादर, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रैंड फादर, ये तो सबको ही पता है, जो काफ़ी कॉमन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दादाजी। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मतलब दादी जी, जो दादी होती है हमारी पापा जी की मम्मी, ठीक है। फादर, फादर मीन्स जो हमारे पापा जी होते हैं, पिताजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मदर, मदर मीन्स मम्मी। सन, सन मीन्स बेटा। डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी। ग्रैंडसन, कहता ना ये मेरा ग्रैंड सन है, मेरी हाथ का हथौड़ा है, लाइक दिस, ठीक है।
ग्रैंडसन मीन्स पोता, ठीक है। ग्रैंडसन मीन्स जो आपके बेटे का बेटा जो होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रैंडसन, पोता। ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती। ग्रेट ग्रैंडसन दैट इज कॉल्ड पड़पोता, ठीक है। बेटे का बेटा जो होता है दैट इज कॉल्ड पड़पोता, ओके। ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर मीन्स पड़पोती, जैसे हम कहते हैं पड़पोती। नेक्स्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन दैट इज महान पड़पोता। जो आपके कहते हैं ना दादा दादी के हमारे रिश्तेदारी है, हमारे घर का दादी के या फिर दादाजी का जो है भाई का बेटा है, उनकी बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, सो दैट इज कॉल्ड महान पड़पोता। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर दैट इज महान पड़पोती। खैर आजकल तो ये सारे रिश्ते देखने को नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े से जो है पड़पोता पड़पोती एंड ऑल, क्योंकि आज का जो फैमिली है वो मोस्टली क्या होती है, सभी सिंगल फैमिली में मोस्टली रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई ऐसी जगह भी है, कई ऐसे लोग भी हैं जो आज भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स जो है वंश, कहता ना ये हमारे वंश का हिस्सा है, ये हमारे पुरखों का हिस्सा है, या ये हमारी जो वंश चले आ रहा है, हमारी जो पीढ़ी चली आ रही है, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट वंश, ये हमारे वंश है। ग्रैंड चिल्ड्रन मीन पोता पोती या नवासा नवासी। आपने देखा होगा ग्रैंड चिल्ड्रन में सिर्फ ये नहीं है कि पोता पोती आते हो, जैसे जो भी उनकी बेटी की जो बच्चे होते हैं वो भी इसी में आते हैं, उन्हें भी ग्रैंड चिल्ड्रन ही बोला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी पोता पोती को ही बोला जाता है, हम नवासा नवासी को भी जो है ऐसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट, सिबलिंग्स। ये काफ़ी फेमस वर्ड है जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में भी जो है पूछा जाता है और इंटरव्यूज़ वगैरह में भी यूज़ होता है सिबलिंग्स, ठीक है, कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, ठीक है। सो सिबलिंग्स मीन्स बहन और भाई, दोनों को एक साथ ही बोला जाता है बहन भाई, सिबलिंग्स। नेक्स्ट, पेरेंट। क्या तुम्हारे पेरेंट ने देखा है? पेरेंट मीन्स पापा मम्मी, मतलब दोनों ही साथ में जो बोला जाता है एज अ कपल वाइज। पेरेंट मीन्स पापा मम्मी, ओके। हस्बैंड पतिदेव जी, ओके। वाइफ जो होती है दैट इज कॉल्ड पत्नी, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्या कहते हैं पावरफुल जो है वुमेन मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रदर जो होता है भाई, छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा ही शानदार और खुराफाती होता है, ठीक है। सिस्टर जो है बहन होती है, हमेशा एडवाइस देने वाली, ठीक है। अंकल जो होते हैं चाचा जी, जो बड़ा घर में क्या हो रहा है बाहर क्या हो रहा है कुछ ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ठीक है। अंकल मीन्स चाचा जी। आंट, मोहल्ले की सारी खबर जो हमें देती है दैट इज कॉल्ड आंट, चाची जी, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट मतलब दादा दादी, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट दादा दादी। कजिन जो होती है वो होते हैं जो हमारी अंकल आंट के जो बच्चे होते हैं, तो हम जो हमारा रिश्ता उनसे होता है दैट इज कॉल्ड कजिन, मतलब चाचा चाची के बच्चे। नेक्स्ट है स्पाउस। स्पाउस मीन्स पति पत्नी, ठीक है। अक्सर आपने ये वर्ड शायद जब आप फॉर्म वगैरह फिल करने गए होंगे तब आपने ये वर्ड जरूर देखा होगा वहां पर, स्पाउस मीन्स पति पत्नी। नेफ्यू मीन्स होता है बहन या भाई का बेटा, ठीक है। वो बहन का भी हो सकता है या फिर भाई का भी हो सकता है, जैसे हम भांजा कहते हैं, भांजा भांजी है या भतीजा है, ठीक है। तो बेटे को अगर हम बोलेंगे नेफ्यू, ठीक है। नीस होता है बहन या भाई की बेटी, ये ध्यान रखना। नेफ्यू बेटे को बोलेंगे और नीस जो है बेटी को बोलेंगे, चाहे वो भांजी हो चाहे फिर भतीजी हो। भांजी जो होता है वो हम कहते हैं बहन के बच्चे को बोलते हैं और भाई के बच्चे को क्या बोलते हैं, भतीजा भतीजी,
ठीक है। ग्रैंड चाइल्ड का मीनिंग भी पोता होता है, ठीक है। अब थोड़ा ससुराल साइड में भी चल लिया जाए वरना नाराज हो जाएंगे, ठीक है। सो ग्रैंड चाइल्ड मीन्स पोता। फादर इन लो जो होते हैं ससुर जी, ठीक है। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, ठीक है। सो ससुर जी, फादर इन लो ससुर जी। मदर इन लो दैट इज कॉल्ड सास, दुनिया की सबसे खतरनाक एंड डेंजरस लेडी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सास। ब्रदर इन लो साले जी, ठीक है, जो साला होता है हम उसे कहते हैं ब्रदर इन लो। सिस्टर इन लो साली या फिर भाभी, दोनों को ही हम जो है इंग्लिश में सिस्टर इन लो बोलते हैं, ये ध्यान रखना। सिर्फ साली को ही नहीं, जो हमेशा आदि घरवाली मानी जाती है दुनिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिस्टर इन लॉ मीन्स साली और भाभी, दोनों का मीनिंग जो है सिस्टर इन लॉ ही होता है। सन इन लॉ मीन्स दामाद जी, जिनके नखरे भारी पड़ते हैं उठाने, ओके। सो सन इन लॉ मीन्स दामाद। डॉटर इन लॉ मीन्स बहू, जिसे हम ब्याह कर लाते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स बहू, जो बच्चे की बेटे की बहू होती है, ठीक है, उसको बोलता है डॉटर इन लॉ, ना कि खुद की वाइफ को सिर्फ वाइफ बोला जाता है, ये ध्यान रखना। एक्स हस्बैंड दैट्स मीन वो हस्बैंड जिससे आपकी पहली शादी हो रखी हो, और वो जो है एक्स हस्बैंड मीन्स पहले वाला पति, जिससे जो है जैसे किसी की शादी हो रखी हो और उससे जो है डाइवोर्स हो चुकी हो, तलाक हो चुकी हो, तो जो पहले वाला जो पति होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्स हस्बैंड। नेक्स्ट एक्स वाइफ, सेम उसी तरीके से जो पहले वाली वाइफ होगी जिससे पहले शादी हो रखी थी और उसके बाद डाइवोर्स हो गया, तो उसे बोलेंगे एक्स वाइफ, मतलब पहले वाली पत्नी। हाफ ब्रदर मीन्स सौतेला भाई, जैसे कई बंदों के जो है पेरेंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, तो जैसे किसी के फादर चेंज होते हैं या फिर किसी की मदर चेंज होती है, तो उनसे जो बच्चे होते हैं तो वो आपस में जो रिश्ता होता है वो होता है सौतेला, तो दैट इज कॉल्ड हाफ ब्रदर मीन्स सौतेला भाई। हाफ सिस्टर मीन्स सौतेली बहन। स्टेप पैरेंट मीन्स सौतेले माता पिता। स्टेप फादर मीन्स सौतेले पापा। स्टेप मदर मीन्स सौतेली मम्मी। या फिर स्टेप चाइल्ड मीन्स सौतेला बच्चा। स्टेप सन दैट इज कॉल्ड सौतेला बेटा। स्टेप डॉटर मीन्स सौतेली बेटी। जनरेशन, जैसा कहते हैं ना, हमारी तो जनरेशन चली आ रही है, ये सदियों से चली आ रही है, पीढ़ी चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिकता जो फैलती है। जनरेशन मीन्स पीढ़ी। इन लॉज मीन्स ससुराल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इन लॉज। नेक्स्ट मैटरनल अंकल मीन्स मामा जी, जिसे हम कहते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल आंट दैट्स मीन मौसी को भी बोलते हैं और मामी को भी जो है मैटरनल आंट बोलते हैं। जो भी हमारा ननियाल से रिलेटेड जो रिश्ता होता है वहाँ पर मैटरनल आता है, और पापा से रिलेटेड जो भी रिश्ते आते हैं वो आता है पैटर्नल, ठीक है। सो पैटर्नल अंकल मीन्स चाचा जो होते हैं, ताऊजी वगैरह होते हैं, वो आता है पैटर्नल आंट मीन्स बुआ जी जो होती है, ठीक है। सो ननियाल पक्ष में जो हम रिश्ते जो काउंट करते हैं या देखते हैं उसे बोलते हैं मैटरनल, और पैटर्नल बोलते हैं पापा जी की तरफ से जो रिश्ते होते हैं। सो आई होप सो इसमें जो है मैंने सारे रिश्तों को शायद कवर किया है। मे बी इफ़ आई फॉरगेट then I will just bring one more video for you. Okay, so I hope so you like this. Do practice at home and next time जब कभी भी इन रिश्तों के बारे में कुछ बोलें या कुछ करें तो आप इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए,
तो आपकी जो है एक अच्छी सी जो है इमेज निकल कर आएगी कि आपको जो है काफ़ी अच्छा जो है बारीकी के साथ जो है लैंग्वेज का नॉलेज है। तो यूज़ कीजिए इन सभी वर्ड्स को, देखिए अच्छे से एंड प्रैक्टिस कीजिए एंड कीप स्टे सेफ। सो एन्जॉय कीजिए इन सभी रिश्तों को इंग्लिश में बोलने की और प्रैक्टिस करने की। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comments and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.